ये आदमी इस हिरण को लकड़ियों के बीच छुपा देता है और शिकारी से बचा लेता है। शिकारी के जाते ही हिरण आदमी को झरने के पास ले जाता है। तभी आदमी की आंखों के सामने तेज रोशनी आ जाती है। वह देखता है कि कुछ परियां नहाने के लिए परी लोग के नीचे आ रही है। वह दोनों छुप जाते हैं। तभी हिरण आदमी से एक परी का कपड़ा चुराने को कहता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर हिरण करना क्या चाहता है। वह जल्दी से वहां जाकर एक परी का कपड़ा चुरा लाता है। सारी परियां नहाने के बाद चली जाती है पर एक परी वहीं रह जाती है। आदमी उसे अपने साथ ले आता है और शादी कर लेता है। देखते ही देखते उसके 3 बच्चे भी हो गए थे। एक दिन आदमी बैठ परी अचानक से उदास हो जाती है और बाहर आकर आसमान की तरफ देखने लगती है। आदमी उसे उदास देख सारी सच्चाई बताना चाहता था। तभी उसे हिरण की बात याद आ जाती कि परी को सच्चाई पता चली तो वह हमेशा के लिए उसे खो देगा। पर उसे परी की हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वह परी का कपड़ा जैसे ही बक्से से बाहर निकालता है कमरे में रोशनी फैल जाती है। रोशनी देखते ही परी अंदर जाती है और अपना वस्त्र पहन अपने बच्चों को साथ ले लेती है। यह देख आदमी उसे समझाने की कोशिश करता है पर परी उसकी एक बात नहीं सुनती और अपने बच्चों के साथ हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। आदमी पहाड़ी पर बैठकर उसके वापस आने का इंतजार करने लगता। महीनों बीत जाते हैं, परी वापस नहीं आती। एक दिन हिरण उसके पास आता है। तभी अचानक आदमी के चेहरे पर रोशनी पड़ती है। वह देखता है कि परी लोग से एक बाल्टी नीचे आ रही। वह जल्दी से भागकर बाल्टी की रस्सी पकड़ लेता है और परी लोग पहुंच जाता है। वहां पहुंच वह बच्चों को गले से लगा लेता है और परी से माफी मांगता। परी उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ पृथ्वी लोक नहीं जा सकती, पर अगर तुम चाहो तो यहाँ आकर रह सकते हो। परी उसे उड़ने वाला एक घोड़ा देती है और अपनी से मिलकर वापस आने को कहती है। आदमी खुशी खुशी घोड़े पर बैठ अपने घर पहुंच अपनी माँ को सारी बात बताता है। माँ जल्दी से अंदर जाकर उसके लिए खाने को लाती है और बेटे को देती है। आदमी जैसे ही खाने चलता अचानक से उसके हाथ से कटोरा छूट जाता है और घोड़ा उसे नीचे गिराकर उड़ जाता है।